बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ग्रेट नॉवेल, एक ग्रेट प्ले को जिसका नाम है टेम्बरलेन द ग्रेट, जो कि लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। यूनिवर्सिटी विट्स के जो सेंट्रल फिगर थे, रेनेसां एज से बिलोंग करने वाले का एक प्ले है टेम्बरलेन द ग्रेट, जो कि बहुत ही ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। और अ, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसके साथ ही जैसा कि शेक्सपियर का प्ले उथेलो हो गया, ये सब उनके भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके 2 पार्ट्स हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, अबाउट आथर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नावल के इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर समरी देखेंगे टेम्बरलेन की। फिर हम इसके कुछ थीम्स देखेंगे, क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सब कुछ उर्दू में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस नावल की जो स्टोरी है बेसिकली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिकल बेसिस पे है कि किस तरह से ग्रेट वॉरियर्स लोग थे, किस तरह के नाइट्स लोग होते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टोफर मार्लो का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो रेनेसां एज से बिलोंग करते थे, एलिज़ाबेथन ईरा से। वो पैदा हुए थे 1564 में और उनकी डेथ हुई थी मई 1593 में। बैप्टाइज्ड किट मार्लो थे, ये इंग्लिश पोएट थे और प्ले राइट थे एलिज़ाबेथन एज के, एंड ही वाज फेमस फॉर द ट्रेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्लेज एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर, हु इवेंचुअली बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एलिज़ाबेथन प्ले राइट। इन अर्ली मई 1593 यानी मार्लो वाज अरेस्टेड, इन्हें अरेस्ट किया गया था आफ्टर बीइंग बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड थॉमस किट। मई 30 में मार्लो मिस्टीरियसली डाइड, जिन इनकी डेथ हो गई थी। एंड थेरीज ऑफ हिज डेथ इंक्लूड द क्वीन सेंटेंसिंग हिम टू डेथ बिकॉज ऑफ हिज एथियस्टिक व्यूज़, कि इसे एथियस्टिक के तौर पर भी इस वजह से इसे जो है सेंटेंस टू डेथ किया गया। बीइंग किल्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज एलिक्ट होमोसेक्सुअलिटी, कुछ और भी रीजंस थी। वाउंड्स इन्फ्लिक्टेड ड्यू टू फिजिकल प्रॉर, इंक्रीजिंग डेप्थ दैट led to murder. However, inconclusive autopsy reports allow wide speculation over Marlowe's death even today. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेम्बरलेन प्ले, जो कि लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसने लिखा कब था। उसने लिखा था 1587 टू 1588 के दौरान में, और ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट ये नावल 1590 में। बेसिकली ये बेस करता है लूजली बेस्ड तिमूर्स लाइफ, तैमूर की लाइफ पे। और इस प्ले के, इस नावल के पार्ट हैं 2 पार्ट्स के ऊपर मुबनी है ये। लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सेंट्रल एशियन एम्परर, यानी सेंट्रल एशियन एम्परर तिमूर जो है उसके ऊपर ये बेस करती है उसकी स्टोरी। टेम्बरलेन चेंज द फेस ऑफ एलिज़ाबेथन पब्लिक ड्रामा, इसने उसका फेस ही चेंज कर दिया। इट डिड अवे विद क्लम्सी लैंग्वेज एंड लूज प्लॉटिंग लीडिंग टू एन इंटरेस्ट इन फ्रेश एंड वाइब्रेंट लैंग्वेज, उसने एक वाइब्रेंट फ्रेश लैंग्वेज चूज़ की, रिमार्केबल एक्शन यूज़ किए एंड इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट पॉपुलर सक्सेस ऑफ लंडन पब्लिक स्टेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। मेन कैरेक्टर्स में देखा जाए तो माइसिटस है, पर्शियन एम्परर, जो कि एंटागोनिस्ट है टेम्बरलेन का। उसके बाद इसका कुसरोय ब्रदर है, ब्रदर टू माइसिटस, ये इसके साथ कुछ प्लान करेगा टेम्बरलेन को मरवाने का। उसके बाद हमारे पास टेम्बरलेन है जो कि प्रोटागोनिस्ट है हमारी नॉवेल का। शेफर्ड है, वो लेटर रूलर ऑफ पर्शिया भी बनेगा, क्योंकि ये हमेशा जीत जाता है। जीनोक्रेट है जो कि इसकी वाइफ बनेगी, टेम्बरलेन्स वाइफ, डॉटर ऑफ द इजिप्शियन किंग। एंड कैलिफस है टेम्बरलेन्स ओल्डेस्ट सन, जो कि बिल्कुल भी बाप की तरह नहीं है। बेजाजित है, एम्परर ऑफ द टर्क्स है जो कि, एंड जेबिना है जो कि बेजाजित की वाइफ है। उसके बाद कैलेपाइन है, बेजाजित का सन है, जो कि टेम्बरलेन से बदला लेगा लेकिन फिर भी हार जाएगा। टेम्बरलेन के बेसिकली 3 बेटे हैं, लेकिन पहले 2 जो हैं, बड़े 2, वो उसके साथ ही काम करते हैं, लेकिन जो तीसरा है कैलिफस वो उसके साथ काम नहीं करता। अब हम आते हैं प्लॉट की तरफ। इसकी फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। टेम्बरलेन इज़ अ साइथियन शेफर्ड फंक्शनिंग एज अ बैंडिट, ठीक है, बंदित जिसे हम कहते हैं ना। तो टेम्बरलेन बेसिकली जो है वो साइथियन एक शेफर्ड है, वो बहुत ही बहादुर है, ब्रूटल टाइप है। एंड माइसिटस डिस्पैच ट्रूप्स टू किल टेम्बरलेन। माइसिटस जो है वो अभी लास्ट टाइम पीछे हमने डिस्कस किया था, माइस्टस क्या है, वो एक पर्शियन एम्परर है। तो वो उसके खिलाफ प्लाट करता है अपने भाई को। उसे कहता है कुसरोय से कि तुम जाओ इसे मिलो और ये सब जो है हम इसे मारेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। माइसिटस डिस्पैच ट्रूप्स टू किल टेम्बरलेन, कुसरोय प्लॉट्स अगेंस्ट माइसिटस।
अब खुसरोय जब मिलता है टेम्बरलेन से तो टेम्बरलेन जो है वो कर लेता है, वो जीत जाता है और यानी वो जो है खुसरोय उल्टा ही अपने भाई के खिलाफ हो जाता है, माइसिटस के खिलाफ। और क्योंकि टेम्बरलेन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ दो और उसके बाद जो है मैं तुम्हें किंग बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये जीत जाता है तो किंग वो खुद ही बन जाता है टेम्बरलेन। एंड टेम्बरलेन आल्सो वो ज़ीनोक्रेट जो कि उस किंग की बेटी है, ये उसके साथ जो है उसे लाइक करता है, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ज़ीनोक्रेट भी इससे ज़्यादा जो है लव करती है। एंड टेम्बरलेन मेक्स अ डील विद माइसिटस सोल्जर्स एंड खुसरोय, और टेम्बरलेन जो है वो डील करता है माइसिटस के साथ, उसके सोल्जर्स के साथ एंड खुसरोय के साथ कि तुम लोग मेरे साथ तो अब माइसिटस यहाँ पे अकेला हो जाएगा, उसके सोल्जर्स और जो खुसरोय है उसका भाई वो भी टेम्बरलेन का साथ देंगे। लेकिन जंग में जो है टेम्बरलेन जब जीत जाएगा तो टेम्बरलेन ही किंग बन जाएगा और उसके साथ इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह होंगी। अब खुसरोय चाहेगा कि मुझे किंग बनाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर से एक यानी कि बैटल होती है, तो जिसमें खुसरोय वगैरह भी मर ही जाता है। टेम्बरलेन डिफीट्स बेजासेथ, और जहाँ पे जो है टेम्बरलेन बेजासेथ को डिफीट कर देता है। बेजासेथ जो है वो एम्परर है तुर्क्स का, क्योंकि अब इनके साथ जो है काफ़ी लड़ाइयाँ हैं, बैटल हुई है। तो इधर भी टेम्बरलेन ने फिर से एक बार यानी कि जीत गया है वो बेजाजीत को। अब बेजाजीत और उसकी वाइफ की से जब वो जीत गया है तो उन्होंने अपने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया है, यानी कि उन्होंने दीवार के साथ टकरे मार मार के ख़ुद को ख़त्म कर दिया, ख़ुद को मार दिया। तो उनका बेटा जो है वो बच जाएगा इस जंग के बाद। आफ्टर दिस टेम्बरलेन जो है कंकर्स अफ्रीका, जब उसने डिफीट किया बेजाजीत को तो उसने अफ्रीका को भी कंकर कर लिया, उधर भी किंग बन गया। तो उसके बाद जो है अब क्योंकि ये मोहब्बत करता था ज़ीनोक्रेट से, तो अब इसने प्रपोज़ किया उसे और इसने ज़ीनोक्रेट के साथ शादी कर ली। अब यहाँ पे इनकी वेडिंग का सीन है, ठीक है। यहाँ तक हो गया इनका शादी से पहले का कि टेम्बरलेन जो है ग्रेट वो एक एम्परर बना, फिर वो एक किंग बन गया और उसने ये डिफीट किया बेजाजीत को, उसने अफ्रीका को कंकर किया था। आफ्टर दिस अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेरिटरीज़ हैं कंकर्ड एट बाय टेम्बरलेन, जो कि डेमेस्कस को टेम्बरलेन ने कंकर किया, अफ्रीका को किया और फिर पर्शिया को भी किया। अब यहाँ पे पार्ट 2 में जो है ये दिखाया गया है कि टेम्बरलेन जो है वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसके 3 बेटे हैं। पहले 2 जो हैं वो बिल्कुल उसी की तरह लड़ते हैं, उसी की तरह हैं, ब्रूटल भी हैं, शेफर्ड टाइप भी हैं और बहादुर हैं। जबकि जो तीसरा है कैलिफस वो बिल्कुल भी उसकी तरह जैसा नहीं है, बाप की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता। टेम्बरलेन कंटिन्यूज हिज फ्लाइट टू कैप्चर नेबरिंग किंगडम्स, और वो कंटिन्यू ही करता रहता है डिस्प्यूट्स बिटवीन टेम्बरलेन एंड कैलिफस। और ये चीज़ जो है टेम्बरलेन और कैलिफस के दरमियान कुछ लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि वो अपने बाप की तरह नहीं है, उसका साथ नहीं देता। कैलेपाइन स्केप्स। अब कैलेपाइन जो था वो कौन था? कैलेपाइन बेसिकली जो था वो बेजाजीत का बेटा था, क्योंकि अब उसके माँ बाप तो मर गए हैं। अब उसने क्या किया है कि वो चाहता है कि वो टेम्बरलेन से बदला लेगा एंड प्लॉट्स टू अवेंज हिज पेरेंट्स। वो चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स का बदला लेगा टेम्बरलेन से। एंड टेम्बरलेन एंड कैलेपाइन मीट इन बैटल, ये दोनों ही एक जंग करते हैं और उसमें फिर से टेम्बरलेन जीत जाता है। टेम्बरलेन क्लेम्स विक्ट्री, टेम्बरलेन किल्स कैलिफस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो जीत जाता है तो उसे पता चलता है कि उस टेंट के जब वहाँ पर लड़ाई हो रही थी तो टेंट में उसका बेटा कैलिफस भी था, लेकिन उसने साथ नहीं दिया, जबकि वो खामोश बैठा रहा। तो इस चीज़ पे जो है टेम्बरलेन को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को कैलिफस को ही मार देता है। उसके बाद क्या होता है, मेक्स अ डिफीटेड किंग्स पुल हिज चैरियट हुला एम्पर्ड जेड्स ऑफ एशिया व्हाट कैन ही ड्रॉ बट 20 माइल्स अ डे सेवेजरी इन बेबीलोन। अब यहाँ पे जो है ये बेबीलोन में पहुँच जाता है और यहाँ पे अब क्योंकि टेम्बरलेन ने इतनी सारा कुछ जीता है तो वो ये समझता है, वो फ़ख्र में आ गया है, वो बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गया, प्राइड आ गया उसके अंदर। वो समझता है कि वो खुदा की पावर को जो है अंडर एस्टिमेट करता है और वो कहता है कि मैं खुदा से भी ज़्यादा मेरे पास ताकत है। बर्निंग ऑफ द कुरान। अब यहाँ पे टेम्बरलेन क्या करता है, इसका फ्लॉ ये है कि इसने कुरान पाक को जला दिया है, जो कि मुक़द्दस किताब है। एंड बिड्स हिज सन टू कंकर द अर्थ। और उसके बाद जो है अब क्योंकि ये बूढ़ा भी हो चुका है, जब इसने कुरान पाक को भी जला दिया है तो ये अपना सक्सेसर जो है अपना दूसरे बेटे को बना देता है और उसे यानी अपने मरने के बाद कि वही जो है वो कुछ संभालेगा सब कुछ। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट में इसकी वाइफ जो होती है ज़ीनोक्रेट, वो काफ़ी बीमार होती है और ये काफ़ी उसे टाइम देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहने के बाद भी ये टेम्बरलेन अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता, उसकी भी डेथ हो जाती है। और एट द एंड
जो है ये भी अब बीमार हो चुका है, टैम्बरलेन बूढ़ा भी हो गया, तो इसने अपना सक्सेसर अपने सेकंड बेटे को करार दे दिया है और उसके बाद इसकी भी डेथ हो जाती है। और अब यहाँ पे एट द एंड क्या होता है कि उसका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। वो सोचता है कि कहीं लोग उससे बदला ना ले लें, क्योंकि इसने बेबीलोन को इतना ज़्यादा वहाँ पे ज़ालियत करार दी थी। और जब इसकी वाइफ की डेथ होती है तो ये उस सिटी में कहता है कि जो भी इस सिटी को दोबारा से रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा उसे जला दिया जाएगा। वहाँ सब कुछ ये जला देता है, इतना ज़्यादा जुल्म करता है और ये कुरान पाक तक जला देता है। तो उसके बाद इसलिए इसका बेटा जो है वो डर रहा होता है कि कहीं अब उसके फादर के बाद अब उसके पास जब से हुकूमत आई है तो क्या होगा। डर भी रहा होता है और वो परेशान भी होता है। सो यहाँ पे ही इस प्ले का एंड होता है, यानी टैम्बरलेन द ग्रेट की एट द एंड डेथ हो जाती है। आई होप कि स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थीम्स को। इसमें रेनेसां ह्यूमनिज्म दिखाया गया। द प्ले आइडियलाइजेस द पोटेंशियल ऑफ मैन। टैम्बरलेन इज पोर्ट्रेड एज एन ओवर रीचिंग zealous कैरेक्टर। द प्ले डज नॉट डिपिक्ट टैम्बरलेन प्रेइंग टू गॉड। कभी भी ये नहीं दिखाया गया कि टैम्बरलेन जो है गॉड से दुआ कर रहा हो फॉर इंस्पिरेशन एंड प्रोटेक्शन बिफोर अ बैटल, किसी जंग से पहले, विच वुड हैव बीन कंसिडर्ड द नॉर्म। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। उसके बाद एथीज़म दिखाया गया, बर्निंग ऑफ द कुरान। दिस कम्प्लीटली वायलेट्स द थिंकिंग ऑफ द 16th century वेयर गॉड वाज फेयर्ड एंड दोज हु डिसोबेड द लॉ ऑफ रिलीजन वर कंडेम्ड टू डैमेनेशन। उसके बाद मोरालिटी दिखाई गई। मोरालिटी इज़ नो लॉन्गर सीन एज एन ऑब्जेक्टिव, पीपल आर इनकरेज टू एम्ब्रेस द सब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी। ठीक है जी। और उसके बाद क्रिटिकल रिसेप्शन की अगर बात करें तो इन 1588 रॉबर्ट ग्रीन कंडेम्ड टैम्बरलेन एथिस्टिक इन हिज लेटर Perimedes the Blacksmith. However, playgoers and playwrights during the time received Tamburlaine with great enthusiasm. It is believed that Tamburlaine was among the first great plays that Shakespeare saw in London. तो यहाँ पे बेन जॉनसन ने भी कुछ जो कि एक रिनाउंड क्रिटिक था उसने भी ये स्टेट किया कि प्ले हैड नथिंग बट cynical strutting and furious vociferation of to warn them to the ignorant gapers. उसके बाद रॉबर्ट फ्लेचर ने भी कुछ ऑब्जर्व किया और उसने भी कहा कि मार्लो gained his reputation because he avoided regular play arrangements and took great care to his language. ये सब दिखाया गया और कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत दिखाई गई। इन नवंबर 2005 a production of Tamburlaine at the Barbican Arts Centre in London was accused of trying to protect Muslim sensibilities by amending the section of the play in which a copy of the Quran is burnt. The rewritten sequence showed Tamburlaine defiling a book meant to represent all religious texts. तो इसका इम्पैक्ट दिखाया गया कुछ लिटरेचर पे कि किस तरह से टैम्बरलेन जो एब्रेस करता है रथलेसनेस एंड सेवेजरी ऑफ ह्यूमन नेचर को। इट डज अवे विद आइडियलिस्टिक एलिजाबेथन आइडियाज एंड प्रेसेस द ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट ऑन अ फिक्शनल कैरेक्टर विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ पैरेलल विद इन आवर ओन लाइफ्स। इट फॉर एवर चेंज द फेस ऑफ इंग्लिश पब्लिक ड्रामा। तो ये सब दिखाया गया। आई होप कि ये जो प्ले था हिस्टोरिकल टाइप था, ये आपको समझ भी आया होगा। और इसमें जो है टैम्बरलेन द ग्रेट का जो कैरेक्टर दिखाया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्राइड में वाला, ये सब। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।